हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं कौशल शिशु शर्मा आपका इंग्लिश पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। तो आज की क्लास में जो क्वेश्चंस हैं ये सारे क्वेश्चंस वोकैब से रिलेटेड हैं और यहाँ पर आपको बताना है जो वर्ड्स हैं उनका राइट मीनिंग। टोटल सेंटेंस बता दूं मैं पहले ही कि आज टोटल 10 सेंटेंसेज हैं, तो लास्ट में इसको जरूर बताना, पूरा देखना, क्योंकि ये ऐसे वर्ड्स हैं जो बार बार एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो आप कह सकते हो ये आपके सिनोनिम्स हो जाएंगे। ठीक है, तो सब और ये प्रीवियस ईयर के जो पेपर्स हैं उनमें से मैंने लिए हुए हैं। तो सबसे पहले लेते हैं सेंटेंस नंबर 1 है, जहां पर है आपका पहला वर्ड आल्टर। आपको बताना है कि अल्टर का मीनिंग क्या होता है। अल्टर मीन्स चेंज या फ्लैट टॉप्ड ब्लॉक फॉर ऑफरिंग टू डेटी या अप्रोप्रिएट और सूटेबल या स्किलफुल। देखो अल्टर के दो मीनिंग होते हैं। एक अल्टर का मतलब होता है बदलना, चेंज, और एक अल्टर आपका है वो है कि जो प्लेटफॉर्म होता है ना जहाँ देवी देवताओं के सामने पूजा करने के लिए बैठते हैं, जिसे हिंदी में कहते हैं वेदी, है ना। तो ये दो मीनिंग होते हैं, डिफरेंट स्पेलिंग है, ALTER। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा 81 में बहुत ही सिंपल है, ऑप्शन नंबर 2 राइट होगा कि फ्लैट टॉप्ड ब्लॉक फॉर ऑफरिंग टू डेटी, ये राइट आंसर है, यानी कि ये वेदी है। क्लियर। नेक्स्ट है दूसरा वर्ड और सेकंड वर्ड में है इंसिडेंट। क्या है? इंसिडेंट, और एक है आपका एक्सीडेंट। ध्यान रहे दोनों में डिफरेंस है और दोनों का मीनिंग अलग अलग होगा। इंसिडेंट मतलब इवेंट या अकरेंस, या मिसहैप मतलब दुर्घटना, अडेप्ट या फिर स्किल्ड। कौन सा राइट होगा? राइट आपको यहाँ क्या बताना है? करेक्ट सिनोनिम्स यानी सिमिलर वर्ड बताना है कि क्वेश्चन नंबर 82 में राइट वर्ड क्या है। जल्दी से बोलो राइट आंसर। तो करेक्ट आंसर है 82 का ये है ऑप्शन नंबर 1 इंसिडेंट, यानी कि कोई घटना, है ना। एक्सीडेंट नहीं होगा, ये दुर्घटना हो जाएगी। इवेंट या अकरेंस, इंसिडेंट, ये तीनों वर्ड क्या है आपके? सिमिलर हैं। कैसे ये सिमिलर? तो ध्यान रहे, चाहे आपको अकरेंस का सिमिलर पूछा जाए तो इवेंट्स आप बोल सकते हो या इंसिडेंट बोल सकते हैं। नेक्स्ट है तीसरा वर्ड और ये है कॉन्फिडेंट। कॉन्फिडेंट, क्लियर। तो यहां पर देखो DANT और एक होता है DENT, क्लियर। दोनों में काफी डिफरेंस है। कॉन्फिडेंट मतलब अश्योर्ड या पर्सन इंटरेस्टेड विद नॉलेज ऑफ वंस प्राइवेट अफेयर्स या अट नॉलेज या फिर एडवाइस। करेक्ट आंसर बताएंगे क्वेश्चन नंबर 83 में। तो राइट आंसर देखो जो है कॉन्फिडेंट। कॉन्फिडेंट कहते हैं ना, मुझे आप पर कॉन्फिडेंट है, यानी मुझे आप पर भरोसा है। दैट मीन्स पर्सन इंटरेस्टेड विद नॉलेज ऑफ वंस प्राइवेट अफेयर्स, ये राइट आंसर होगा। सेंटेंस जो आपका वर्ड है, सॉरी, वो 82 83 में ऑप्शन नंबर 2। अभी जैसा मैं बात कर रहा था कि दो स्पेलिंग होती है DENT एंड DANT। कॉन्फिडेंट DANT आता है तो इसका मतलब होता है इंटरेस्ट, भरोसा किसी पर। और कॉन्फिडेंट कहते हैं ना, ये दिस इज कॉन्फिडेंशियल मटेरियल, तो थोड़ा सा इसे प्राइवेट ही रखना अपने तक। मतलब कि अवेयर या फिर डिसाइडेंट या फुली अश्योर्ड या कॉर्टियस। 84 में राइट आंसर कौन सा रहेगा? देखो कॉन्फिडेंट यानी कि ये कॉन्फिडेंशियल मटेरियल है, इसका मतलब है कि ये बिल्कुल प्राइवेट रखना है। फुली अश्योर्ड रखना है, फुल कोई चीज फुली अश्योर्ड है दैट मीन्स कॉन्फिडेंशियल है। यदि वो ओपन हो गई तो फिर वो कॉन्फिडेंशियल नहीं रहती, कॉन्फिडेंट नहीं रहती। राइट आंसर 84 का जो होगा ये होगा ऑप्शन नंबर 3। और हाँ, अभी तक आप लोगों ने इंग्लिश पॉइंट का ऐप डाउनलोड नहीं किया हुआ तो इंग्लिश पॉइंट का ऐप जरूर डाउनलोड कर लें, जो नीचे आपको लिंक मिल जाएगी, या फिर प्ले स्टोर पर भी आप सर्च कर सकते हैं। नेक्स्ट है सेंटेंस, सॉरी वर्ड है 85। 85 में है काउंसिल। तो काउंसिल के दो मीनिंग्स होते हैं, एक होता है SEL और CIL। क्लियर। आपको बताना है कि CIL काउंसिल का मतलब क्या? वैलिड है, एडवाइस है, अश्योर्ड है या फिर कमेटी होगा। जल्दी से बोलेंगे 85 में। तो देखो
काउंसिल का मतलब होता है परिषद यानी कि कमेटी। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर रहेगा। ये आपका वर्ड नंबर 85 में। नेक्स्ट है वर्ड नंबर 86 काउंसिल। यहाँ पर क्या आपका आया SEL, अभी आया था CIL और अब है SEL काउंसिल, दोनों डिफरेंट मीनिंग है। तो पहला वर्ड है आपका सीच, साइट, टू एडवाइस या फिर कमेटी। अब किसी को हम काउंसिल करते हैं ना, काउंसलर हैं वो, यानी कि वो सलाह देते हैं, एडवाइस देते हैं। तो 86 में जो राइट आंसर है ये होगा एडवाइस, यानी कि काउंसिल मतलब सलाह। नेक्स्ट देखेंगे नेग्लिजेंट 87। नेग्लिजेंट का राइट आंसर केयरलेस या थॉटलेस, यानी जो केयरलेस है या उसको थॉटलेस है, मतलब कि उसको कोई मतलब नहीं है किसी चीज से। या फॉर अ मोमेंट ओनली, फॉर ए मोमेंट ओनली मतलब क्षण भर, थोड़े समय के लिए। या फिर अनइम्पोर्टेंट, जो चीज अनइम्पोर्टेंट है, या फिर वर्दी। राइट आंसर 87 में तो ये होगा ऑप्शन नंबर 1, केयरलेस या थॉटलेस, नेग्लिजेंट। ये तीनों वर्ड यानी 1, 2 एंड 3, ये तीनों वर्ड क्या है आपके, तीनों वर्ड आपके हैं सिनोनिम। नेक्स्ट है नेग्लिजिबल, और ये एडजेक्टिव है, IBLE लगा हुआ है ना, तो ये क्या है, एडजेक्टिव है, ध्यान रहे। नेग्लिजिबल मतलब केयरलेस, ऑप्रेस या सो अनइम्पोर्टेंट दैट इट मे बी डिसरिगार्डेड या फिर थॉटलेस। देखो कोई चीज नेग्लिजिबल है तो वो इतनी जरूरत की नहीं है, यानी उसको हम अलग कर सकते हैं, उस पर ध्यान नहीं दें तब भी चलेगा। तो 88 में राइट आंसर क्या रहेगा, केयरलेस होगा क्या, नहीं होगा। ऑप्रेस मतलब वो दबे कुचले या फिर जो लोग होते हैं कई, जो हम लोग किताबों में पढ़े हैं, ऑप्रेस्ड पीपल होते हैं। तो राइट आंसर इसका है वो है ऑप्शन नंबर 3, सो अनइम्पोर्टेंट दैट इट मे बी डिसरिगार्डेड। ये राइट आंसर है 88 का। नेक्स्ट है 89 एंड प्रिंसिपल। प्रिंसिपल में आपको राइट सिनोनिम बताना है क्या होगा। प्रिंसिपल की दो स्पेलिंग होती है, एक फिनिश होता है PAL में और एक प्रिंसिपल फिनिश होता है PLE। PAL का मतलब होता है प्राचार्य या संस्था प्रधान या मुखिया, है ना, प्रिंसिपल। तो चीफ, ट्रुथ, डायरेक्ट या फिर एडवाइस, क्या रहेगा आंसर। तो राइट आंसर है 89 का ऑप्शन नंबर 1, ये होगा चीफ, यानी कि प्रिंसिपल का ऑप्शन नंबर A राइट आंसर होगा। और नेक्स्ट है 90 और 90 में है PLE प्रिंसिपल। इस प्रिंसिपल का मतलब होता है सिद्धांत। क्या होता है, सिद्धांत। तो फ्रेंड, मेंटर, पर्सनल कोड ऑफ राइट कंडक्ट या फिर चीफ। आंसर बताएंगे ये आपका वर्ड नंबर 90 का। तो प्रिंसिपल का जो करेक्ट राइट आंसर यहाँ पर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर 3, पर्सनल कोड ऑफ कंडक्ट, है ना, राइट कंडक्ट, ये करेक्ट है। तो ये हो गए अपने 10 वर्ड्स। कितना आया स्कोर कमेंट के माध्यम से जरूर बता दो। डाउट्स हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। प्ले स्टोर से ऐप और इंग्लिश फॉन्ट की बुक आप लेना चाहें तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, वहां से आप ले सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।